तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 13 ऑफ लर्निंग चार्ट आउट ऑफ डे 30। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। एक्चुअली में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, यही हम आज सीखने वाले हैं। तो डरता है, क्या आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 90% विन रेट चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 90% विन रेट चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स का विन रेट सिर्फ 40 से 50% होता है भाई लोग। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स का विन रेट 40 से 50% ही होता है, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या आरआर समझ आता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आरआर क्या होता है और ट्रेडिंग में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं आरआर होता क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसका बदले कितना पोटेंशियल रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप 100 रुपये, फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये रिस्क है, 100 रुपये रिस्क है और टारगेट है आपका 200 रुपये। ठीक है, 100 रुपये रिस्क है और 200 रुपये टारगेट है, तो आपका आरआर है 1:2। का मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2। अगर लॉस होगा तो 100 रुपये होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 200 रुपये होगा। दिस इज नोन एज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब एक बार सही ट्रेड हुआ तो 2 बार का रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉमन रिस्क रिवॉर्ड एग्जांपल्स होते हैं क्या। देखो, सबसे कॉमन रिस्क टू रिवॉर्ड्स होते हैं 1:1, जो कि हमारे फंडेड ट्रेडर्स मैक्सिमम यूज करते हैं, और 1:1.5 जो कि नॉर्मल लोग यूज करते हैं। फंडेड में भी यूज होता है और ब्रोकर में भी। और 1:2 जो बहुत ही लोग यूज करते हैं रियल ब्रोकर में, और फंडेड में भी यूज होता है। फिर है 1:3 जो बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन रिस्क टू रिवॉर्ड एग्जांपल है जहाँ पे तुम अगर 100 का रिस्क करोगे तो 100 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे 100 का रिस्क करोगे तो 150 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे 100 का रिस्क करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 200। ठीक है, यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आरआर जितना बड़ा होगा उतना ही कम विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन याद रखो बहुत बड़ा टारगेट रखना हर मार्केट कंडीशन में प्रैक्टिकल नहीं होता। बहुत बड़ा टारगेट रखना हर मार्केट कंडीशन में प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, वाई रिस्क रिवॉर्ड मैटर्स। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने 10 ट्रेड लिए। ठीक है, मान लो आप 10 ट्रेड्स लिए, हर ट्रेड में 100 रिस्क किए, हर ट्रेड में 100 का रिस्क है। ठीक है, हर ट्रेड में आपका 100 का रिस्क है और रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:2। रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:2। तो प्रॉफिट, अगर सिर्फ तुम 5 ट्रेड्स जीते, 5 ट्रेड्स आपके विन हुए और 5 ट्रेड्स आपके लूज हुए, एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 5 ट्रेड्स लूज से, तो कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपका 1000। ठीक है, 1000 प्रॉफिट हुआ, उसमें से 5 लॉस के, मतलब 500 लॉस किया, मतलब आपका नेट प्रॉफिट अभी भी बच रहा है 500। समझे? आपका नेट प्रॉफिट अभी भी 500 बचा है। इसीलिए सिर्फ विन रेट देखना काफी नहीं है भाई लोग, रिस्क रिवॉर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विन रेट इंपॉर्टेंट नहीं, रिस्क रिवॉर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चूजिंग रियलिस्टिक रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ। तो देखो, चूजिंग ए रियलिस्टिक रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। हर ट्रेड में 1:5 का टारगेट भाई पॉसिबल नहीं है। हर ट्रेड में 1:5 का टारगेट रखना जरूरी नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, सप्लाई एंड डिमांड देखो, उसके बाद रियलिस्टिक टारगेट डिसाइड करो। कभी मार्केट 1:1 ही देगा तो कभी 1:3 भी दे सकता है। मार्केट को फोर्स मत करो, आपके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से टीपी सेट करो। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं, लॉजिक के हिसाब से सेट करो। अपने आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा, अपने आप प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट मिला के हम कैसे होता है अभी देखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को अगर कंबाइन कर दे होता क्या है। और रिस्क रिवॉर्ड एक टीम की तरह काम करता है भाई लोग। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड का कोई फायदा नहीं, और अगर रिस्क रिवॉर्ड प्लान ही नहीं किया तो प्रॉफिट्स रैंडम हो जाएंगे। ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टेक प्रॉफिट कहाँ होगा। ठीक है, देखो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब कुछ फायदा नहीं है। दोनों मिला के प्लान करके आप रखना पड़ेगा। एसएल कितना रहेगा आपको पहले से पता होना चाहिए, और टीपी भी कितना रहेगा आपको पहले से पता होना चाहिए। लॉजिक के हिसाब से रिस्क लो और लॉजिक के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड भी रखो। ठीक है, समझे? अब कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स कुछ बता देता हूँ। ट्रेड लेने के बाद टारगेट डिसाइड करना। भाई ट्रेड लेने के बाद टारगेट मत डिसाइड करो। बहुत छोटे टेक प्रॉफिट्स रखना भाई, छोटे छोटे टीपीस मत रखो। एसएल को बार बार मूव करना
करना है। एसएल भी भाई बार बार मूव मत करो, अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना। देखो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, आप सेट करोगे गोल्ड को $10,000, भाई अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों रखोगे यार, रियलिस्टिक टारगेट रखो और प्रॉफिटेबल अपने आप बन जाओगे। और ट्रेड लेने से पहले ही आपका टीपी डिसाइड करो और एसएल भी डिसाइड करो ट्रेड लेने से पहले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, दो चीज, ये दो ही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, याद रखो, गुड ट्रेडिंग स्टार्ट्स विद ए गुड प्लान। ये एक आज का कोट है, गुड ट्रेडिंग स्टार्ट्स विद ए गुड प्लान। ठीक है, आज का होमवर्क देखो भाई, बहुत छोटा सा वीडियो, सिंपल एंड शॉर्ट रखते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट अगर दोनों कंबाइन कर दोगे तो आपका ट्रेडिंग प्लान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। इसीलिए आज डे 13 में मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन क्लास किया हूँ। ठीक है, ये अच्छे से दोनों कंबाइन करो तो आपका अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनेगा। आज का होमवर्क है, देखो आप किसी भी चार्ट पर एक एंट्री मार्क करो, स्टॉप लॉस मार्क करो, टेक प्रॉफिट मार्क करो, कैलकुलेट करो रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है। ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क दिया हूँ। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड एग्जांपल्स सीखे, फिर रियलिस्टिक टारगेट्स क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, सब सीखे। ठीक है, याद रखो, ट्रेडिंग में सिर्फ कितना जीते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना रिस्क लेकर जीते हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल डे 14 में हम सीखेंगे पोजीशन साइजिंग, लॉट साइज, अपने अकाउंट के हिसाब से सही लॉट साइज कैसे चूज करें, वो सब हम सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्यूएमएल ट्रेडर्स का मत भूलो। थैंक यू, मिलते हैं डे 14।